लियो की दहाड़ ने बॉक्स ऑफिस के कई आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। थलापति विजय की जो फिल्म आ रही है लियो, उसने तो रिकॉर्ड जो बनाया है उससे जवान और पठान का रिकॉर्ड भी यूके में तो टूट ही गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो हम आज बात कर रहे हैं साउथ के सिनेमा के बढ़ते कदमों की। तो टॉलीवुड की तरफ से जो नई फिल्म आई है लियो, उसने जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उसने यूके के अंदर शाहरुख खान की जवान और पठान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है एडवांस बुकिंग के मामले में। और फिल्म आने में तो अभी वक्त बाकी है, और ऐसे में ये क्या नया रिकॉर्ड बनेगा? क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड बनेगा जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा? ये सवाल उठ रहा है लियो पर। चलिए बात आगे करते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं? आज के लिए इस सारी चीजों के लिए हम नए डाटा लेकर आए हैं। वर्ल्ड वाइड का सिकंदर कौन है वर्ल्ड वाइड का बादशाह? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप जरा वो डाटा देख लीजिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। जो यूके का डाटा आया है नेट कलेक्शन का, उसने चौंका दिया है, लिटरली चौंका दिया है। क्यों? ये देखिए, डे वन के एडवांस बुकिंग का डाटा है। जवान ने कमाए थे 3,07,000 पाउंड्स एडवांस बुकिंग के मामले में, और पठान ने कमाए थे 3,19,000 पाउंड्स एडवांस बुकिंग के मामले में। अब देखिए, करीब 10-12 दिन का समय जो बचा है बीच में बुकिंग का, उससे पहले अब तक लियो 3,26,000 पाउंड्स कमा चुका है। ये फिल्म कमा चुकी है और अभी दिन बाकी हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, ये सवाल हो गया। अब यहां से सवाल आता है कि लियो का टारगेट क्या है, कहां तक पहुंचेगी लियो? माना जा रहा है कि फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ से ऊपर कमाएगी, ये तय हो चुका है। अब तक के जो आंकड़े मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड से, बाहर के, ओवरसीज से और घर के जो आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा एडवांस बुकिंग का और बढ़ सकता है। और ऐसे में सवाल यह है कि लियो कहां जाकर रुकेगी। चलिए वो आपको डाटा दिखाते हैं। वो डाटा दिखाते हैं जो हमने तैयार किया है, और उसके बेस पे आपको अंदाजा लगेगा कि वर्ल्ड वाइड का कौन है बाहुबली। तो 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म एक और फिल्म है जो तेलुगु से आई थी, रजनीकांत गारू की फिल्म है। उसने भी 100 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड में पहले ही दिन में, एडवांस सब मिला के। तो वो कौन सी फिल्म थी? जेलर। जेलर ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था आने से पहले ही। फ्रॉम फर्स्ट डे की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट डे का जो बिजनेस है। ओवरसीज में जेलर ने कुल मिला के कमा 196 करोड़ रुपए, और लाइफ टाइम की अगर हम बात करें तो 604 करोड़ रुपए की कमाई है जेलर की। तो ये देखा आपने। और ये जो आंकड़ा है ये टूटने जा रहा है, क्योंकि लियो 100 करोड़ की कमाई का कलेक्शन का जुगाड़ पहले ही कर चुकी है। अभी तो कई दिन बाकी हैं। अब इससे ऊपर कौन सी है, कहां तक जा सकती है? चलिए वो भी दिखाते हैं। यहां से ऊपर बात करें तो इसके ऊपर है पठान। पठान ने 106 करोड़ कमाए थे फर्स्ट डे की बुकिंग में। फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं हम, सारा कलेक्शन जो किया था वर्ल्ड वाइड की, मतलब भारत की और विदेशों की सब मिला के कमाई 106 करोड़ रुपए थी। और ओवरसीज में इसने पूरे लाइफ टाइम में 397 करोड़ कमाए, यानी तकरीबन 400 करोड़ समझ लीजिए। और लाइफ टाइम की बात करें तो पूरा बिजनेस पठान का रहा है 1055 करोड़ का। डेफिनेटली ये कोई छोटी रकम नहीं है। रिकॉर्ड, पठान के नाम तो रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा कमाने का, इंडिया नेट के अंदर भी खास करके। और अब वो रिकॉर्ड पहले गदर ने तोड़ा, अब उससे जवान आगे निकल गई है। अब ये देखिए, लेकिन ये फर्स्ट डे की बात करें तो ये 8वें नंबर की फिल्म है पठान। फर्स्ट डे के कलेक्शन की बात करें, इससे ऊपर कौन था? 2.0 रजनीकांत गारू की फिल्म है। इसने फर्स्ट डे में कितना कमाया था? 117 करोड़ 30 लाख फर्स्ट डे में कमाए थे वर्ल्ड वाइड सब मिला के। ओवरसीज में इसने कुल बिजनेस किया 193 करोड़ रुपए का। और लाइफ टाइम की बात करें तो 744 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन किया 2.0 ने। ये कई साल पहले की फिल्म है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो शायद ये आंकड़ा 1000 के ऊपर ही बैठेगा, 1000 करोड़ के ऊपर ही बैठेगा। लेकिन इससे ऊपर कौन सी फिल्म गई? शाहरुख खान की जवान। जवान ने पहले दिन का कलेक्शन जो है, जो रिकॉर्ड्स में नाम है, 129 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन जवान के नाम है। और जवान 6ठे नंबर की फिल्म है, आप इस लाइन में कह सकते हैं, जो फर्स्ट डे की कमाई के मामले में 6ठे नंबर पर है। ओवरसीज में 370 करोड़ रुपए कमाए, और लाइफ टाइम अब तक की बात करें तो 1103 करोड़ रुपए कमा चुकी है लाइफ टाइम के अंदर। और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी तो कमाई जारी है, तो ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा। और इसके ऊपर बात करें तो साहू आई थी। जैसा हम कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट डे की कमाई का मतलब बड़ी कामयाबी नहीं होता। फर्स्ट डे की कमाई फर्स्ट डे की कमाई ही होती है, आप उसको उसी तरह देखें। क्योंकि जो साहू है इस बात का एग्जांपल है, जिसने फर्स्ट डे में 130 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड में, ठीक है जी। और लेकिन जब लाइफ टाइम के बिजनेस की बात आती है तो सिर्फ 451 करोड़ का बिजनेस है लाइफ टाइम का, सिर्फ। अब आप लगा लीजिए हिसाब, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं,
जो फर्स्ट डे की कमाई वो मीटर है, वो फर्स्ट डे की कमाई का मीटर है। फर्स्ट डे की कमाई का मीटर कहीं ना कहीं उस हाइप को बताता है, उस उत्सुकता को बताता है, उसकी फैन फॉलोइंग को बताता है। लेकिन वो कमाई में लॉन्ग टर्म में कितना कन्वर्ट होगा ये तो फिल्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। साउथ की फिल्म ओवरसीज में सिर्फ 92 करोड़ रुपए कमा पाई थी। इसके आगे चलें, ऐसी एक और फिल्म है, ये भी प्रभास की फिल्म है, इसने भी फर्स्ट डे में 140 करोड़ का कारोबार किया था। लेकिन वो फर्स्ट डे का कारोबार इतना था कि उसके बाद फिल्म डूब गई, इतनी डूबी कि अपना बजट जो आदि पुरुष का है वो भी फिल्म नहीं निकाल पाई। इवन इतना बड़ा हाइप होने के बाद भी जो फर्स्ट डे का कारोबार है ये कहीं ना कहीं उस हाइप को बताता है। और हालांकि आरोप तो ये भी लगता है कि फर्स्ट डे और फर्स्ट जो 3 दिन होते हैं यहीं पे हाइप क्रिएट करने के लिए कॉर्पोरेट बुकिंग की जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो सब बातें इसका हिस्सा नहीं है। ये बात है कि कितना रिकॉर्ड में आया है, तो हम उसकी बात करें जो रिकॉर्ड में आया है। 140 करोड़ रुपए फर्स्ट डे, ओवरसीज में सिर्फ 50 करोड़ कमाए इस फिल्म ने, और पूरी लाइफ टाइम में 392 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर का घाटा खाया था इस फिल्म ने। अच्छा बिजनेस फर्स्ट डे पे होने के बाद भी फिल्म चलेगी तभी जब अच्छी होगी। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो और कौन सा बाहुबली है, यश बाबू हैं अपने, रॉकी 164 करोड़ फर्स्ट डे में वर्ल्ड वाइड कमाए थे, 164 करोड़ रुपए। और ओवरसीज में इसकी कुल कमाई फिल्म की 214 करोड़ थी, अपनी लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं पूरा, और 1215 करोड़ लाइफ टाइम में कमाए थे इंडिया का और वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन सब मिला के। और मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड वाइड की फिल्मों की कमाई की बात करेंगे, जब ओवरऑल कमाई की बात करेंगे तो ये मीटर चेंज हो जाता है। ये मीटर बना है फर्स्ट डे के हिसाब से, फर्स्ट डे की कमाई के हिसाब से हमने इसको देखा है। और इसके अंदर एंट्री जिसकी हम बता रहे हैं वो लियो होने जा रही है। 9 फिल्मों की लिस्ट है, 10वीं फिल्म लियो होगी, और वो इसमें कितना ऊपर जाएगी ये कहना अभी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन ये डाटा हमारे पास है। ठीक है जी। और अब तो KGF 3 की चर्चा भी शुरू हो गई है। अब KGF 3 आती है तो कौन सा रिकॉर्ड बनाती है, क्या पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाती है, उसका तो हाइप पहले से ही क्रिएट है। अब बात करें आगे की, दूसरे नंबर पर कौन सी फिल्म है, दूसरे नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी पहले दिन, 212.6 करोड़ वर्ल्ड वाइड में पहले दिन, वो है बाहुबली 2। ओवरसीज में इसने अपनी लाइफ टाइम में 371 करोड़ कमाए। अच्छी फिल्म थी, बहुत चली, इंडिया में भी खूब चली, विदेशों में भी खूब चली, और लाइफ टाइम में 1788 करोड़ कमाए थे। ये कहीं ना कहीं उस बस का नतीजा था जो बाहुबली फिल्म से बना था। और प्रभास की जो लोकप्रियता थी कहीं ना कहीं बाहुबली से जो क्रिएट हुई, जो फैन फॉलोइंग क्रिएट हुई, जो उत्सुकता क्रिएट हुई, वो हाइप मिला बाहुबली 2 को, जो 212 करोड़ में नजर आ रहा है। लेकिन ये आखिरी फिल्म नहीं है। फर्स्ट फिल्म जो है इस मामले में वो है RRR, और वो कोई सीक्वल नहीं था। RRR कोई सीक्वल नहीं था। 240 करोड़ कमाए थे RRR ने पहले दिन में वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो। ओवरसीज में इस फिल्म ने कुल 314 करोड़ कमाए, ऑस्कर भी जीता बाद में तो म्यूजिक के लिए, और लाइफ टाइम में 1230 करोड़ कमाए। ये आंकड़ा है वर्ल्ड वाइड का। ठीक है जी, फर्स्ट डे के बेस पे। मैं फिर कह रहा हूं, जब हम ओवरऑल पे जाएंगे, ओवरऑल डाटा की बात करेंगे तो ये आंकड़ा बदल जाएगा, क्योंकि कई फिल्में हैं जैसे दंगल है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया विदेशों के अंदर, उनके नाम पे विदेशों में बहुत अच्छा बिजनेस दर्ज है। लेकिन ये देखिए, अब इसमें मैं जो चीज गौर करने की आपको कह रहा हूं वो ये है, ये देखिए, RRR एक्शन फिल्म, बाहुबली 2 एक्शन फिल्म, ये KGF 2 एक्शन फिल्म। आदि पुरुष को आप एक्शन फिल्म नहीं कहेंगे, धार्मिक वो थी ज्यादा। उसके बाद साहू एक्शन फिल्म, एक्शन थ्रिलर, जवान एक्शन थ्रिलर, 2.0 एक्शन, पठान एक्शन फिल्म, जेलर एक्शन। 9 में से 8 फिल्में हैं जो टॉप पर हैं, जिन्होंने 100 करोड़ का बिजनेस पहले दिन में किया। 8 फिल्में यहां पर हमें वो दिखाई दे रही हैं जो एक्शन थ्रिलर हैं, जिसमें खूब हंगामा है, खूब मारधाड़ है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बता रहा है कि दुनिया भर में किस तरह की फिल्में पसंद की जा रही हैं। और इन 9 फिल्मों में से 7 फिल्में साउथ से, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ 2 फिल्में हैं जो प्रॉपर हिंदी में बनी है, और दोनों शाहरुख के नाम दर्ज हैं। तो ये कहानी है वर्ल्ड वाइड में। जब हम फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, उस बस की बात कर रहे हैं, अब जरा इसे तुलना कीजिए जो अभी मौजूद फिल्में हैं, क्या उनमें से कोई फिल्म ऐसा बस क्रिएट कर पाई, चाहे दोनों फिल्म हो, चाहे रानीगंज हो, ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग हो, इनमें से कोई फिल्म इतना बस तो क्रिएट नहीं कर पाई है कि उसको आते के साथ इतनी एडवांस बुकिंग मिल जाए, आते के साथ लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। अब जरा इसका मुकाबला कीजिए लियो के साथ, जो ऑलरेडी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। ट्रेलर आया तो क्या हंगामा हुआ आपने देखा। चेन्नई में सिनेमाघर में तोड़फोड़ हो गई, लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री के साथ। ये मानते हैं कि साउथ में कल्ट है, अपने हीरो के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वो जो प्यार है, वो जो फ़ैन फॉलोइंग है वो रहती है। और शायद विदेशों में जो भारतीय बसे हैं और ख़ासकर जो साउथ इंडियंस हैं, शायद उनका भी क्रेज़ इन फिल्म को लेकर ज़्यादा होगा।
और कहीं ना कहीं जो साउथ इंडियन की फिल्में हैं वो आपकी मलयालम में भी चलती हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, इन सब के अंदर आपस में कारोबार करती हैं और अब तो हिंदी में भी अच्छा कारोबार करती हैं। हालांकि लियो के लिए अच्छी खबर नहीं है। लियो के साथ क्या हुआ है कि पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस ने यहाँ ये फिल्म हिंदी में डब करके नहीं दिखाई जाएगी। अगर आप थलापति विजय की फिल्म लियो को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर का रुख करना पड़ेगा। 2000 सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म दिखाई जाएगी, क्योंकि डील नहीं बनी इनके साथ, पीवीआर, आइनॉक्स वालों के साथ, जो सिनेमा की चेन है। इनका कहना है कि कम से कम 2 महीने का वक्त मिलना चाहिए फिल्म को चलने के लिए, जबकि 1 महीने बाद ही नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म आएगी। 120 करोड़ में ऑलरेडी कॉपीराइट बेचा जा चुका है। तो लियो के लिए ये झटका हो सकता है कि जो नया रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने की सोच रही हो उसमें थोड़ा सा लॉस हो, लेकिन प्रोड्यूसर्स का साफ साफ कहना है कि वो 1 महीने ही उनका टारगेट है और 1 महीने के बाद नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ जाएगी। और 1 महीने में इनका टारगेट रहेगा कि जो रिकॉर्ड्स अचीव करना चाहते हैं वो करें। लेट्स सी क्या लियो धमाका करती है और क्या अगली आने वाली फिल्में, जैसे टाइगर 3 आ रही है वो क्या कमाल करती है, टाइगर आ रही है वो क्या माफ़ कीजिएगा गणपत आ रही है वो क्या कमाल करती है, या आगे नीचे आपकी डंकी आ रही है वो क्या कमाल करती है। हिंदी की फिल्में क्या कमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, एक शब्द भूल गया, एनिमल को लेके बहुत बज़ है। जैसा बज़ साउथ की इन फिल्मों ने क्रिएट किया है वैसा ही बज़ एनिमल को लेके क्रिएट है, ऑलरेडी क्रिएट है। तो देखते हैं ये फिल्में क्या नया रिकॉर्ड बनाती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। आपको बोले ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM Reacts। नमस्कार।